अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज बात करते हैं जुड़वा ड्रामे की अगली मुकम्मल प्रिडिक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सारा यानी कि ज़ारा अपने काम तमाम निपटाकर इस चीज़ पे आ चुकी है। अब इन तमाम सारों के पोल खोलूंगी, औकात और असलियत सबको बता दूंगी। अपने बाबा के सामने फुफ्फियों को तो बेनकाब कर दूंगी। और कौन हूँ मैं, ज़ारा हूँ या कि सारा, ये भी अपने बाप को बताऊंगी। जी जनाब। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि ज़ारा जो कि सारा बन के आई थी अपने बाप के घर में, अपने घर में सबको इकट्ठा किया, बाप को, फुफ्फियों को और अपने कज़नों को बुला के सबको बता दिया। आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल देगी। जी नाज़रीन सामीन, हमारी तो सारा यानी कि ज़ारा, इसके तो बाबा मजहर साहब ने पहले इस लड़की के तेवर को देख चुकी थी और फुफ्फियाँ उनके तो पहले ही लाले पड़ चुके थे कि आखिर हो क्या गया है, सारा आखिर डाइन चुड़ैल कैसे हो गई। क्योंकि फुफ्फियों को तो ये पहले ही पता था ना कि ये तो बड़ी शरीफ सी लड़की थी, लेकिन एक से दम लड़ाका पटाखा कैसे निकल गई। लेकिन खैर, हमारी ज़ारा ने तो बता दिया कि आज मैं आप लोगों को सब हकीकत असलियत बताऊंगी। जैसा कि ज़ारा ने अपने बाप को, फुफ्फुओं को, सबको इकट्ठा किया घर के सहन के अंदर और बताया, मैं ज़ारा नहीं, मैं सारा नहीं, बल्कि मैं ज़ारा हूँ। मजहर साहब ने कहा, कौन हो तुम, मुझे तुम मेरी बेटी हो, आखिर ऐसे कैसे कह सकती हो। लेकिन हमारी ज़ारा ने कहा, बाबा आप सही कह रहे हैं, बेटी तो मैं आपकी ही हूँ, लेकिन मैं सारा नहीं बल्कि मैं ज़ारा हूँ। मजहर साहब को समझ नहीं आ रही और वह कहेगा, क्या ये ड्रामा है, सारा और ज़ारा, कौन हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ारा आगे से कहेगी कि बाबा मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसको आप हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए थे अपने घर में, और मेरी बहन को जिसको आपने इतना जुल्म और सितम किया उस लड़की के ऊपर, जिस सारा को आप मनहूस समझते रहे थे, मैं वो सारा नहीं हूँ। ये बात सुनते ही मजहर साहब और फुफ्फियों उन दोनों ने तो साफ कह दिया कि हाँ, हमें भी ये शक था, तुम सारा नहीं हो, बल्कि वो तो इतनी शरीफ लड़की थी और तुम इतनी लड़ाका और पटाखा और इतनी लड़ाका लड़की हो। हमें पहले ही अंदाजा था तुम वो नहीं हो, लेकिन हमें समझ नहीं थी आ रही। लेकिन अब हमारी ज़ारा ने अपने बाबा की तरफ तवज्जो होके और फुफ्फियों की तरफ इशारा बल्कि फिंगर करते हुए कहा कि समझ तो आपको अब आएगी जब मैं आपके सारे करतूत, आपके पोल, आपकी औकात, आपकी असलियत बताऊंगी अपने बाप को। मजहर साहब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हें कोई तमीज़ भी है कि या नहीं, कभी मेरे साथ बदतमीज़ी करती हो और कभी अपनी फुफ्फियों के साथ बदतमीज़ी करती हो। हमारी ज़ारा आगे से कहेगी कि बाबा उस वक्त आप क्यों नहीं बोले थे जब ये मेरी छोटी बहन के साथ बदतमीज़ी करती थी। आप उस वक्त क्यों नहीं बोले थे जब मेरी मामा शाजिया के साथ आपकी बहनें बदतमीज़ी करती थी। और आप उस वक्त क्यों नहीं बोले थे जब मेरी मामा को यहाँ से इन्होंने हॉस्पिटल से ही गायब करवा दिया था। बाबा प्लीज़ हमारे और मेरी माँ और अपने हक के लिए बोला करें प्लीज़। यही वजह है कि आपकी चुप ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा बल्कि बर्बाद कर दिया है। मज़हर साहब ये ज़ारा की बातें सुन के कहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ारा कहती है, बाबा हमें भी पहले समझ नहीं थी आती, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ साफ वजह आखिर हुआ क्या है। फिर ज़ारा ने बोलना शुरू कर दिया और मज़हर साहब और फुफ्फियों के तो पैरों तले से ज़मीन निकलनी शुरू हो गई। नंबर 1, ज़ारा ने कहा, बाबा मैं सारा नहीं, मैं ज़ारा हूँ और आप ही की बेटी हूँ। और बाबा जब आपका रोड हादसा हुआ, ठीक डिलीवरी वाले दिन हॉस्पिटल में मेरी माँ ने एक सारा को जन्म नहीं दिया था बाबा, दो बेटियों ने जन्म लिया था और एक ज़ारा थी और एक सारा थी। लेकिन आपकी बहनों ने मेरी माँ को डराया, धमकाया और वर्गलाया और मेरी माँ को इतना इन्होंने परेशान कर दिया और कहा कि आपको 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 बाबा बेटियों से नफरत है। और इत्तफाकन आपका उसी दिन रोड हादसा हो चुका था और आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे, तो आपकी बहनों ने अपना काम करने में कामयाब हो चुकी। आप रोड हादसे में हॉस्पिटल में पड़े थे, लेकिन आपकी बहनें मेरी माँ को ये वर्गलाती रही और कहती रही, दो बेटियां हुई हैं भाई मेरे, इसलिए इस बेटियों को देखने के लिए नहीं आए। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा शोहर बेटियों को पसंद नहीं करता, तुमने एक एक बेटी का, तुमने तो दो बेटियां पैदा करनी शुरू कर दी। जी बाबा, जी बाबा, ये आपकी बहनों ने ये सब कुछ किया था और मेरी माँ को इतना मजबूर कर दिया था और कहा था एक बेटी लेके यहाँ से निकल जा, और दूसरी बेटी हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी थी। बाबा ये सब कुछ काम आपकी बहनों के किए धरे हैं। और उस वक्त आपकी बेगम शाजिया साहबा ने एक बेटी को जन्म नहीं दिया था बाबा, दो बेटियों को जन्म दिया था, एक सारा थी और एक मैं सारा आपके सामने हूँ। मेरी माँ बहुत मजबूर हो चुकी थी कि एक बेटी हॉस्पिटल पे छोड़ के दूसरी को लेके वहां चली गई बाबा। ये सब कुछ आपकी बहन ने किया था। और जिस लड़की को बेचारी सारा को मनहूस समझते रहे बाबा, कभी पूछे तो सही इनके साथ, वो बहन जिसको सारा को इतना मजबूर आप लोगों ने किया और आपकी बहनों ने आपको इतना वर्गलाया कि आप उस सारा से मनहूस, आप उसके ऊपर जुल्म सितम और नफरत करने लग गए बाबा। उस सारा को आप इतना मनहूस समझते थे और आपने इल्जाम लगाया उसके ऊपर जब आपका रोड हादसा हुआ।
दूसरा आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि शाज़िया छोड़ के चली गई, और तीसरा आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम मेरे भाई कासिम की मौत का लगाया, और आप ये समझ के उसको मनहूस समझते रहे बाबा। लेकिन हमें ना माँ का प्यार और ना बाप का प्यार मिला। सारा को तो दोनों का प्यार नहीं मिला, लेकिन खैर मुझे बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ का प्यार मुझे मिलता गया। नाज़रीन व सामीन, ये बात जब फुफियों ने सुनी और मजहर साहब ने सुनी तो मजहर साहब तो चौंक पड़े और उन्होंने कहा, अब सारा किधर है? अगर तुम ज़ारा हो तो सारा किधर है? ज़ारा ने कहा, पापा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो इस वक्त मेरी माँ यानी कि अपनी माँ शाज़िया के पास है और नाना अबू के घर में है, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा की जब ये बात सुनी, अब फुफियों को पता चल चुका था अब हमारा तो ठिकाना कुछ भी नहीं, भाई ने तो हमें चुटकिया से पकड़ के घर से बाहर दफा दूर करेंगे, क्योंकि औकात पोल और करतूत खुल चुके थे उन बहनों के। फुफियां लगी आगे से कुछ करने, ड्रामे, फजूल बकवास और भौंकने, लेकिन आगे से सारा और मजहर साहब ने उन फुफियों की दाल गलने नहीं दी। बल्कि मजहर साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि अपनी बहनों से और फरोख से साफ कह दिया कि तुमने मेरे साथ ये तमाशा किया, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं बेटियों को रहमत समझता था, तुम्हें किसने कह दिया मैं नफरत करता हूँ उससे? मजहर साहब ने तो अपनी बहन से ये भी कह दिया कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और नेकी की, तुम्हारे और तुम्हें बच्चों को लेके अपने घर में इतनी सरपरस्ती की, तुम्हें खाने को पीने को दिया, पहनने को दिया, घर की छत दी, तुम्हारे तमाम हकूक अदा किए, लेकिन तुम मेरे साथ क्या कुछ करती रही, तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। जी नाज़रीन सामीन, फिर मजहर साहब कहते हैं कि चलो आओ सारा, मुझे शाज़िया के पास लेके चलो, माफ़ी मांगूंगा मैं उससे और अपनी बेटी को भी लेके आऊँगा और अपने घर को लेके आऊँगा, दोनों बेटियों के साथ रहूँगा एक घर में। क्या मुझे तुम्हारी माँ माफ़ कर देगी? आगे से ज़ारा कहती है, बाबा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तमाम असलियत तमाम बातें बता दूंगी और मामा का दिल इतना सख्त नहीं है, वो भी साफ दिल हो जाएंगे। जी जनाब, अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे ज़ारा अपने बाप मजहर साहब को लेकर अपनी माँ के पास में जाती है, यानी कि नाना अबू के घर में जाती है, और वहाँ पे शाज़िया किचन से बाहर निकल रही होती है और नाना अबू अखबार पढ़ रहे होते हैं, और हमारी मजलूम मनहूस जिसको समझते थे सारा, वो तो टीवी देख रही होती है। जब इन तीनों ने देखा, सारा को भी देखा और मजहर साहब को देखा, तो हमारी शाज़िया को तो एक से हम लाले पार के कि इतनी बेटियों से नफरत करने वाला कहीं आज मुझसे मेरी बेटी छीनने तो नहीं आ गया। शाज़िया ने एक से दम चुकन्ना होकर कहा, तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मजहर साहब फिर आगे आएगा और आके कहेगा, शाज़िया साहबा मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बीवी हो और ये मेरी बेटी है, मुझे ज़ारा ने सब कुछ बता दिया है, जो कुछ भी होया मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कभी भी ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बेटियों से मोहब्बत करने वाला, मैं अपनी बेटियों को रहमत समझने वाला हूँ, किसने तुम्हें कह दिया था मैं नफरत करता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है, जो भी तुमने सोचा वो सब कुछ गलत है, सच कुछ भी नहीं। शाज़िया आगे देखेगी कि ये लड़की मेरी, एक सारा और एक ज़ारा, बिल्कुल एक जैसी शक्ल, एक जैसे बाल, एक दफ़ा एक जैसा मिलने का अंदाज, बिल्कुल ट्विंस। सारा तो परेशान हो जाती है और आगे से कहती है, कौन हो तुम? और आगे से फिर ज़ारा और सारा दोनों ने अपने राज बता दिए। यही हाल था जो सारा ने आगे अपनी शाज़िया और नाना अबू को बताया, और वो भी समझ नहीं रहे और मान नहीं रहे, और ऐसा ही तो हुआ था। ज़ारा भी अपनी फुफियों के सामने और अपने बाप को समझा रही थी, लेकिन वो भी समझ नहीं रहे थे। चले जी खैर, इन दोनों की असलियत और हकीकत सब कुछ राज फाश हो गए। ज़ारा और सारा सब कुछ बताने में कामयाब हो चुकी हैं और शाज़िया और मजहर का भी दिल नरम कर दिया एक दूसरे के बारे में। और अगली एपिसोड में ये भी देखेंगे कि वो दोनों एक के घर में रहेंगे ज़रूर, लेकिन उसकी वजूहात कुछ आगे से ये भी है। मजहर साहब और शाज़िया पूछेंगी ज़ारा और सारा को कि तुम दोनों बहनें इकट्ठी कहाँ हुई, तुम दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? फिर ज़ारा और सारा बताएगी कि बाबा जिस दिन आप हॉस्पिटल में आपका हादसा हुआ था और आपको हॉस्पिटल में लेके सारा वहाँ पे आई थी, और मेरे नाना अबू भी ठीक नहीं थे, वो भी उसी हॉस्पिटल में थे, मैं नाना अबू को साथ हॉस्पिटल में लेके गई थी और सारा आपके साथ हॉस्पिटल में थी, वहीं पे मेरी मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेते हुए वहाँ पे मुलाकात हुई, मैंने और इनसे थोड़ी बहुत आपस में बातचीत की और बातों ही बातों में सारा खलासा यही निकला कि ये तो मेरी अपनी बहन है। और फिर सारा के ये सारे कुछ जो इसके ऊपर मनहूस समझते थे, जितनी भी उसके साथ ज्यादतियाँ थी, मैं उन तमाम हालातों को सीधा करना चाहती